मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको तेनालीरामन की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है कीमत। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक राजा कृष्णदेव थे। ठीक है, उनके दरबार में तेनालीराम नाम का एक मंत्री था। ठीक है, तो वो जो था बहुत ही बुद्धिमान था और उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर सारे लोग मतलब आश्चर्यचकित हो जाया करते थे। एक दिन वो जो थे अपने घर के बाहर बैठे हुए थे, तभी जो था एक भिखारी आया भीख मांगने के लिए। तो उसने कहा कि मुझे कुछ भीख दे दो, मैं भूखा हूँ, मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया। तो तेनालीराम ने उसे बहुत गौर से देखा और गौर से देखते हुए कहा कि कि तुम इतने हट्टे खट्टे हो, तुम भीख क्यों मांगते हो। भिखारी जो था चुप रहा, उसने अपनी नजरें झुका ली। कुछ सोचकर तेनालीराम ने उससे कहा, देखो मैं तुम्हें 50 अशर्फियाँ दूंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें 50 अशर्फी दूंगा, और तुम्हारे बाएं हाथ की एक उंगली काट लूंगा 50 अशर्फे में। तो वो घबरा गया, उसने कहा नहीं मालिक ऐसा नहीं करो। तो उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हें 10,000, ठीक है, मैं तुम्हें 1,000, 50 के बाद 1,000 अशर्फियाँ दूंगा। ठीक है, और उसके बदले में मैं तुम्हारा बायां हाथ काट कर दे दूँ अपना। भिखारी डर गया, गिड़गिड़ा बोला मालिक कृपा कर ऐसी बात मत करिए। तेनालीराम ने कहा तो ये कम है, तो चलो मैं तुम्हें 25,000 अशर्फियाँ दूंगा और तुम्हारी उसके बदले में एक आंख ले लूँगा। तो उसने कहा मालिक जी ऐसा मत करिए। भिखारी हाथ जोड़कर बोला कि तेनालीरामन बोले यदि तुम मुझे दोनों आंखें दे दो तो मैं तुम्हें 50,000 रुपया देने के लिए, 50,000 अशर्फियाँ देने के लिए तैयार हूँ। तो यह सुनकर भिखारी जो था मतलब बहुत डर गया और वो सिर पर पाँव रखकर भागा। तो तेनालीराम ने उसे सिर पर पाँव रखवा लिया, यानी कि वो डर गया और वो भागने लगा। तेनालीराम ने उसको पकड़ लिया और उसने कहा रुको, एक टांग के लिए 15,000 और दोनों टांगों के लिए 30,000 अशर्फियाँ ले लो। भिखारी भय से थर-थर कांपते बोला नहीं चाहिए मुझे, जाने दीजिए। तो तेनालीराम ने भिखारी से कहा ईश्वर ने तुम्हें लाखों अशर्फियों से भी कीमती यह शरीर दिया है, ठीक है, तो तुम्हें भीख मांगते शर्म नहीं आती, तुम भीख क्यों मांगते हो। तो भिखारी ने कहा भगवान की इस नियामत का अपमान मत करो। वो कह रहा है कि भगवान ने तुम्हें इतना कीमती शरीर दिया है और तुम इसका अपमान करते हो। मेहनत करके कमा कर खाओ और उसमें तुम्हारा भला होगा। तो तेनालीराम की बात जो थी उस भिखारी को मतलब समझ में आ गई और उसका शर्म से जो था सिर झुक गया और उसे एहसास हो गया, अपनी गलती का एहसास भी हुआ। और उसने कहा कि अब उसने निश्चय कर लिया कि अब मैं कभी भी भीख मांग कर नहीं खाऊंगा और अपना मेहनत करूंगा। तो बच्चों कहानी है, कहानी आपको समझ में